वाले शर्मा जी। अभी मैं आपको बताती हूँ, मौसम में बहुत अच्छा सा, बहुत बढ़िया। बाय। डोलू को स्कूल छोड़ने जाने का टाइम हो गया। हाँ, तो बताइए आप सब लोग कैसे हैं। और मैंने बताया कि बुलेट वाले शर्मा जी के बारे में मैं बताऊंगी। हाँ, शर्मा जी ने अपना एक नया चैनल स्टार्ट किया है बुलेट वाले शर्मा जी के नाम से, वही मैं आपको बताने वाली थी। तो प्लीज़ आप भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा उनका चैनल। और उसमें वो अपनी दैनिक जो दिनचर्या होती है ना, उसके बारे में कुछ अपना आपसे शेयर करेंगे। तो उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। तो रिटायरमेंट के बाद में आखिरकार काम बहुत, मतलब कितना भी कर लो वो भी कम है। काम तो यही है कि घर में तो बहुत होते हैं, लेकिन फिर भी फ्री माइंड में क्या होता है कि आजकल किसी को, ज़्यादा लोगों को फुर्सत नहीं है कि जब हमारे पास टाइम होता है तब उन लोगों के पास टाइम नहीं होता, और जब हमारे पास नहीं होता तो उनके पास होता है। तो अक्सर ये होता है कि मुलाकातों का दौर अब कम होता जा रहा है, ज़्यादातर मोबाइल के जरिए और उसके जरिए ही होता है। तो किसी न किसी तरह से अपना टाइम तो सबको पास करना ही है। तो एक हेल्दी दिनचर्या और अपना माइंड भी बिजी रहे, किसी तरह अपने शौक भी पूरे होते रहे। तो ये चीज़ें आजकल जिसको भी जो भी लगता हो वो हो गई हैं, ज़रूरी हो गई हैं। तो आज का बड़ा बिजी सा शेड्यूल रहा। पहले हम गए और कुछ काम था, हम लोगों को बैंक भी गए, और उसके बाद में मैं अडेनियम के बीज के बारे में, आपको सीड्स के बारे में बताऊंगी, जो मैंने पूरा किस तरह से मैंने उनको लगाया है, मैंने कैसे कहाँ से लेके आई, क्या हुआ, वो भी बताना है। और जन्माष्टमी के साथ साथ तैयारियां चल रही हैं, और उसमें कुछ थोड़ा बहुत कुछ सामान ऐसा है झांकी के लिए जो अपने हाथ से तैयार करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। तो वो मैंने कुछ चीज़ें, एक दो चीज़ें जब भी फुर्सत मिलती है, टाइम मिलता है, तो मैंने तैयार की हैं, वो भी दिखाऊंगी मैं, जो जन्माष्टमी की झांकी से संबंधित है। और बाकी आगे सीड्स के लिए मैंने किसी मिट्टी को तैयार किया है, वो सब आपको दिखाना है। और शाम को योगा का तो टाइम हो ही जाता है, योगा तो करना ही होता है उस समय पे, वो चलता ही रहता है। और बाकी तो आप सब देख लीजिएगा, मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए क्या है मेरे हाथ में, ये छोटे छोटे चावल के दाने जैसे, ये छोटे छोटे जो चावल के दाने जैसे हैं ना, ये मैं बताऊं क्या है। ये अडेनियम सीड्स हैं, अडेनियम के सीड्स प्लांट के। तो ये इस तरीके से इनके अंदर थे, जिनको मैंने अलग कर लिया इसमें। और ये बंधे हुए सीड पॉट जब आते हैं ना, तो इनको हवा में उड़ ना जाए। ये देखिए इस तरीके से लंबे लंबे सीड पॉट आते हैं, फूल के ऊपर आगे जब आते हैं, और हवा में उड़ ना जाए तो इनको इस तरीके से बांध दिया जाता है, जो ये बंधे हुए हैं। और बंधे हुए को मैंने खोल लिया, इसको इस तरीके से, जैसे मैंने खोल लिया, ये इस तरीके से इसमें से निकाल लिया ये। और इसके अंदर से मैंने ये जो बीच का सीड है, इसको निकालने के लिए पहले इसको हटा दिया, और फिर इसको मैंने अलग कर दिया। खाली ये मेरे हाथ में रह गया सीड, और ये मैंने इसमें ये डाल दिया। और इस तरीके से मैं सारे सीड्स जो है ना, ये अलग अलग, इसमें अलग अलग कलर के फूल के सीड्स हैं अडेनियम के, तो उनको मैं निकाल लूंगी इसमें सब। और फिर मैं बताऊंगी कि किस तरह की मैं इसकी एक जो मिट्टी और तैयार करूंगी जिसमें इनको बोना है, उनकी इसकी एक मिक्सचर जो तैयार करूंगी, किस तरीके से करूंगी, और उसमें इनको मैं लगाऊंगी। और लगभग 1 वीक के बाद में इनमें, अगर ये अच्छे से सभी ग्रो हो जाएंगे जहां तक है, तो सब एक वीक के बाद इसमें से छोटे छोटे सीड पॉट फूट जाएंगे और बाहर को निकल आएंगे। और फिर मैं दिखाऊंगी आपको 1 हफ्ते के बाद कितनी ग्रो होती है, 1 महीने के बाद इनका कितना ग्रोइंग होता है। और जब ये थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे तो इनको एक जगह से फिर मैं अलग अलग जगह में लगा दूंगी। तो मैं ऊपर जा रही हूँ छत में इनके लिए जो सॉइल मिक्सचर बनाना है उसको बनाने के लिए। और इतने में इनको निकाल रही हूँ ना, तो मैं आपको इनकी एक बता दूं कि ये मैं कहाँ से मुझे मिले हैं। ये सीड पॉट में
कुछ किसी से लेकर के आई हूँ, किसी ने मुझे दिए हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ एक ग्रुप बना हुआ है उद्यान, वो लखनऊ के सभी जो प्लांट लवर्स हैं उनका एक ग्रुप है, काफ़ी बड़ा ग्रुप है। और उस ग्रुप के अंदर क्या होता है, सभी अपनी अपनी प्लांट से संबंधित जो भी नॉलेज होती है, कुछ भी अगर कोई लगाते हैं तो वो सब लोग उस ग्रुप में शेयर करते हैं अपने अपने प्लांट्स। अब तो उसमें अगर किसी के पास कोई प्लांट या सीड्स या कोई भी चीज़ अगर कुछ होता है तो वो उसमें बोल देते हैं ग्रुप में कि किसी को चाहिए तो वो ले सकते हैं, शेयर करते हैं। शेयरिंग इज केयरिंग में यकीन रखते हैं। तो एक मैडम है, मैम वो हीरा मैम है, उन्होंने उस ग्रुप में डाला था कि उनके पास ये अडेनियम सीड्स हैं। तो अडेनियम सीड्स को देखते ही मुझे इतना शौक है अडेनियम का। अडेनियम की जो मैंने सीड्स से ग्रो नहीं किए, मैंने सिर्फ ऐसे ही मैं मार्केट से लेके आई और वो ही मेरे चल रहे हैं अभी। तो मुझे सीड्स से ग्रो करना था, लेकिन मेरे पास सीड्स कभी बन ही नहीं पाए उनमें, और मुझे पता नहीं था, और कहीं से ये जल्दी से मिलते नहीं हैं। इसके सीड्स जो हैं बहुत मुश्किल से उसके ऊपर टिकते हैं, नहीं तो हवा में उड़ जाते हैं। वो ये ग्लोब उन्होंने बंधवाया और उनको अच्छी तरह से सुरक्षित एक बॉटल में रखा हुआ था। और फिर इनको क्या होता है कि एक सीजन में जब इनको रख लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि इनको बहुत ज़्यादा वेट कराया जाए, ये सीड्स फिर बेकार हो जाएंगे। इनको जल्दी ही, जैसे ये मौसम है जुलाई अगस्त का मौसम जो है, ये अगस्त का, अब उसमें अगर हम लगाएंगे तो बहुत अच्छे से ये ग्रो हो जाएंगे, लेकिन इनका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैंने बता दिया कि ये मैं कहाँ से लेके आई हूँ, ये मुझे गिफ्ट में मिले हैं। उन्होंने बहुत प्यार से उन्होंने लिखा और मैं उनसे जा करके लेके आई हूँ। तो इसमें अगर ये ग्रो हो जाते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा, और उनको मैं थैंक्स भी बहुत ज़्यादा करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे ये दिए हैं। बाकी और इसमें कलर्स के हैं, 2-3 कलर्स हैं इसमें, और मैं जा रही हूँ ऊपर। ये देखिए मैं आ गई हूँ ऊपर, और मैं आपको दिखा दूँ कि मेरे पास में ये सॉइल मिक्सचर मैं बना रही हूँ सीड्स ग्रो करने के लिए। तो सबसे पहले मैं जो बनाऊंगी ना वो इसमें बनाऊंगी। ये देखिए, ये मेरे पास सीड्स के लिए एक पॉट है मिट्टी का, इस टाइप से चौड़ा है इसमें, और इसमें मैं 3 तरह की डालूंगी। सबसे पहले मैं डाल देती हूँ एक ये जो सैंड है, रेत बोलते हैं, लाल रंग का मोरंग बोलते हैं इसको। एक भाग में डालूंगी इसमें ये मोरंग का, मैंने डाल दिया। अब जो गार्डन सॉइल है सिंपल, अब एक भाग में गार्डन सॉइल का इसमें डालने वाली हूँ। गार्डन सॉइल जो हमारी है वो एक भाग, और गार्डन सॉइल में भी थोड़ा सा ये मेरा पहले से ही सैंड मिक्स है। ये देखिए, एक भाग मैंने गार्डन सॉइल डाल दी इसमें, और एक भाग में डाल दूंगी इसमें ये वर्मी कंपोस्ट का, ये डाल दिया मैंने वर्मी कंपोस्ट का। तो ये 3 हो गए, 3 तरीके का हो गया। वर्मी कंपोस्ट हो गया, गार्डन सॉइल हो गई, और ये रेत जो होती है। तो ये एकदम जो इसकी सॉइल तैयार हुई ना, इसमें पानी ही नहीं रुकेगा बिल्कुल भी। ये देखिए मैंने इसको एकदम तीनों सॉइल मिला लिया, और इसका मिक्सचर एकदम कोई पानी इसमें ठहरेगा ही नहीं, और नीचे भी पूरा पानी के लिए बड़ा वाला इसमें हॉल बनाया हुआ है ताकि पानी रुकेगा ही नहीं इससे। और अभी ये सीड्स जो मेरे पास में ये इतने हैं, मैं इनको इसके ऊपर 1-1 इंच के लगभग करके डाल दूंगी। 1-1 इंच की दूरी में मैं ये सीड्स डाल देती हूँ अडेनियम के। ये देखिए मैंने डाल दिए हैं, और कुछ जो पास है उनको फिर से ठीक से मैं अरेंज कर दूंगी, जो बिल्कुल पास हो गए हैं, थोड़ा सा दूरी पे, ताकि इक्वली सबकी डिस्टेंस हो जाए। ये देखिए सब मेरे लगभग इतने पॉट के लिए जितना होना चाहिए उतने ये हो गए हैं। अब मैं क्या करूंगी कि इसके ऊपर एक छोटी सी पतली सी लेयर, ये जो मैंने सैंड और फिर थोड़ी सी और सॉइल मिक्स की है, इसमें गार्डन सॉइल मिक्स कर लिया, ये है। ये एक्चुअली बारिश से बहुत ज़्यादा गीली हो गई है सैंड। इसमें अभी मुझे एक काम और करना है कि जब मैं इसमें पानी दूंगी ना तो फंगीसाइड मिला के देना है मुझे। अब पहले मैं क्या करूंगी कि ये जो फंगीसाइड है ना, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से स्प्रेड करूंगी।
मुझे एक्चुअली अंदर भी मिलाना था, लेकिन वो सॉइल में पहले से थोड़ा सा मिक्स था, इसलिए मैं अब ऊपर से इसको डाल रही हूँ, ताकि जब मैं पानी इसमें डालूंगी तो पानी जो फंगिसाइड होगा ना उसका नीचे चला जाएगा। ये जो साफ का ये आता है फंगिसाइड, इसको। और अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी लेयर, ताकि बीज के ऊपर लगभग 1/2 इंच की लेयर को बिछा दूंगी इनको दबाने के लिए। और इसमें भी मैं फंगिसाइड ही मिला रही हूँ, पहले अच्छे से मिला देती हूँ। और ये बहुत गीला हो गया है, तो मुझसे ये थोड़ा सा, मुझे इसमें पानी देने की जरूरत नहीं है, मैंने इसको, काफी गीला है, लेकिन फिर भी इसमें स्प्रे थोड़ा सा मुझे पानी का करना है, ताकि नीचे की जो मिट्टी थी ना, सॉइल थी, वो गीली नहीं थी। ये सबको मैंने अच्छी तरह से, इनको 1/2 इंच की लेयर से इनको मैं ढक दूंगी। ये हो गया मेरा। और देखिए मैंने ये एक स्प्रे बॉटल ली है, और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा फंगिसाइड फिर से। और इसको अच्छे से मैं पानी डाल के मिक्स कर लूंगी। डाल लिया मैंने ये फंगिसाइड साफ का, और इसको मिक्स करके अब मैं इसके ऊपर अच्छे से स्प्रे मार दूंगी। ये मैंने मार दिया इसके ऊपर स्प्रे। और अब मैं इसको एक तरफ जहां बारिश ना हो, शेड में रखूंगी इसको। भले ही हल्की धूप होगी, अगर धूप नहीं आ रही है तो बारिश नहीं होनी चाहिए, और मैं इसको इस तरीके से छोड़ दूंगी। तो ये हो गया मेरा एक तैयार। अब मैं दूसरा वाला तैयार करूंगी। और ये किया मैंने कुछ जन्माष्टमी की तैयारी, गौशाला सीनरी बनाने के लिए, जो झांकी बनाएंगे उसके लिए। और बाकी ये मटकी, गौशाला, और साथ में ही मैं एक बता दूं, मैंने बनाया है नंद भवन। ये देखिए नंद भवन, ये मैंने कार्डबोर्ड से बनाया है। तो जीवन दर्शन में आज बस इतना ही।